पेज नंबर कौन सा है चैप्टर नंबर 3 का? राम। क्वेश्चन नंबर राम, क्वेश्चन नंबर 1 कौन है? राम है ना। 39, प्लीज प्लीज आपस में बात नहीं करें। राम इज द ऑनर ऑफ अ सलून, ओके। ही इज टेम्परली एब्सेंट, कर बेटा। राम इज यशपाल, कभी कभी छुट्टी, कर बेटा। तो क्या राम हमारा दोस्त है? राम हमारा दोस्त नहीं है, वर्कर है। कौन है ना? एनीवन हु इज टेम्परली एब्सेंट इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी व्हाट बेटा? वर्कर्स। तो बेटा कोई भी इंसान जो टेम्परली एब्सेंट है वही वर्कर कंसीडर होगा। नेक्स्ट, इफ अ कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजर हायर्स 2 वर्कर्स ऑन डेली, तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल है? इनफॉर्मल। उनको ग्रेचुइटी तो नहीं मिलने वाली है, पेंशन थोड़ी देंगे उनको। ग्रेटर proportion of women workers are found in rural and urban areas as compared to Indian workforce. रूरल या अर्बन? रूरल। वाई? दे आर वेरी, कर बेटा, यस, आजकल वो काम नहीं कर रहे, रील्स। यस बेटा, आजकल आसान तरीका होगा, रील्स बना रही है आंटियां। चाय पी लो, पापे खा लो। दिखती वो रूरल रील थी ना वो। स्टेट आजकल चल रहा है वो, सागर दीवी इंडी का चला, पता नहीं क्या बना रहे हैं आजकल लोग। हाँ, सागर दी इंडी का चला। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग द वर्कर पॉपुलेशन रेशो। देखो बेटा, वर्कर पॉपुलेशन रेशो हमको 3 बातें बताती है, मैंने आपको चीख चीख के याद करने की कोशिश करी है क्वेश्चन चैप्टर पढ़ाते हुए। स्टेटस, क्या बेटा? स्टेटस, राइट बेटा। सुनो और सुनो सुनो। एक्टिव क्या बेटा? एक्टिव कंट्रीब्यूशन, स्टेटस एक्टिव कंट्रीब्यूशन, कर बेटा। और रिलेशन, और क्या बेटा? रिलेशन विद एम्प्लॉयर, कर बेटा। एनी एम्प्लॉय इज कमिंग रेगुलरली टू द ऑफिस, गिविंग नो भाना फॉर द एब्सेंटिज्म, करे बेटा। लविंग द एनवायरमेंट ऑफ द ऑफिस, कंट्रीब्यूटिंग टू हिज बेस्ट, दैट मींस ही हैज अ गुड रिलेशन विद द एम्प्लॉयर, कर बेटा। केशव भाई को मैं फोन करता हूँ, थोड़ा देर तक रुकेंगे, रुक जाते हैं, सुबह जल्दी आ जाओ, आ जाते हैं, ज़्यादा काम कर लो, कर लेते हैं। दैट मीन्स ही हैज हैविंग दैट ग्रेट कनेक्शन विद अस। अदरवाइज वो बोलेगा मैं क्यों ज़्यादा करूँ, आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, आपका ही ऑफिस, मुझे तो लिमिटेड सैलरी मिलनी है, इमेजिन। बट इफ ही हैज ग्रेट कनेक्शन, तो ये डुअल एक्सपेक्ट होता है। इमेजिन ही इज सेइंग इन वन ऑफ द वेरी बिजिएस्ट डे कि घर में कुछ क्राइसिस है। मैंने बोला बिल्कुल बताइए, अपना तो क्राइसिस देख, भैया संभाल लेंगे। 9 से 12 के एक भी टेस्ट मैंने इसको नहीं बोला कि सुबह तो हुआ। ही सेड सर मैं सुबह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे, रात को पेपर चेक कर दूंगा। मैंने कहा तू एक काम कर, शाम वाले पेपर लेके घर जा, तू रात को चेक करियो, लेट तक उठेगा, सवेरे वाला पेपर मैं खुद संभालूंगा, मैं कंडक्ट करूंगा। तो एवरी सवेरे वाला पेपर वाज कंडक्टेड बाय मी ओनली, नॉट इवन हीरा मैम, नॉट इवन केशव भाई, नॉट इवन एनीवन फ्रॉम माय फैमिली। तो मैंने खुद कंडक्ट करके खुद मैनेज करने की कोशिश करी कि मैं बैठूंगा यहाँ पर, राइट। उससे क्या होगा कि कम से कम सारे ह्यूमन रिसोर्स काम कर, तो ये क्या है? गुड कनेक्शन विद द एम्प्लॉई। इफ आई फोर्स देम, 2 दिन आ जाएंगे, अगले साल फिर छोड़ के चले जाएंगे, कर बेटा। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय एम्प्लॉयमेंट? refers to an activity which helps an individual to earn as a living. Who are self-employed workers, जल्दी बोलो। The workers who own and operate an enterprise to earn their, है ना, खुद के काम करने से। Who are hired worker? Those people who are hired by others, है ना, they get salaries or wages. Which type of work is provided by female workers? Any work पर majorly self-employed, तो इसलिए वो अपने फार्म पर जाकर, कर बेटा, फार्म्स पे जाकर जनरली काम करते हैं, राइट बेटा। एक्सप्लेन द टर्म कैजुअलाइजेशन। इस चैप्टर का सबसे, नींद में कोई मेरे से पूछेगा चैप्टर में क्या आएगा, तो मैं बोलूँ कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, क्या बेटा। नींद में कोई पूछेगा सर इसमें से क्या बनेगा, पिक्चर बेस्ड क्या बनेगा, है ना। सारे पेपर में आप देखोगे फिल्म बनी पड़ी है, अनएम्प्लॉयड हूँ मैं, पढ़ा लिखा हूँ मैं, मुझे काम नहीं मिल रहा है। कल वाला पेपर दिया था किसने, है ना, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट था वो, क्या था? ओपन, साथ में डिस्गाइज्ड। The movement of labor from regular salaried work to casual wage work is a casualization. कोविड-19 ने इसका नंबर और ज़रा बढ़ा दिया। इसका क्वेश्चन मैंने दिया था एग्जाम में 16 नंबर में। What is meant by jobless growth? It's a phenomenon which means the gross domestic product of a country is rising, but without a corresponding increase in employment opportunities. वाइस से वर्षा भी होता है, जीडीपी गिरता है तो एम्प्लॉयमेंट ज़रा गिर जाता है, पर बढ़ता है ज़्यादा बढ़ता नहीं है। मैक्रो में पूछेगा तो आपके पास आंसर है, मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ। मैक्रो में ये बोलता है कि आपने कैपेसिटी मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं किया था, इसलिए काम बढ़ने के बावजूद भी जॉब्स नहीं बढ़ी, राइट बेटा। विच स्टैब्लिशमेंट आर रेफर्ड टू एज अ फॉर्मल सेक्टर स्टैब्लिशमेंट, जल्दी बोलो। ऑल पब्लिक सेक्टर स्टैब्लिशमेंट एंड दोज प्राइवेट सेक्टर विच एम्प्लॉय आर कॉल्ड व्हाट बेटा? फॉर्मल सेक्टर स्टैब्लिशमेंट, राइट बेटा। डिस्कस ब्रीफली द कंसेप्ट इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। मैंने कहा था ये आएगा ही, आहा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये? आहा। Informalization of workforce in India implies that there is a continuous decline. I always imagine and manifest positive things. मैं 2 दिन बाद का इवेल्यूशन दे रहा हूँ दिमाग के अंदर, that people are coming to me saying ये भी क्वेश्चन आप में से था, ये भी क्वेश्चन उसमें से था, ये भी क्वेश्चन उसमें से था, करे बेटा।
एंड साइड में खड़े हुए बच्चे जो कहेंगे यार मैंने क्यों नहीं पढ़ा पीवाईक्यूज, मैं उनको इमेजिन कर रहा हूँ, ये मत करो। आई डोंट वांट यू टू बी दैट साइड वाला बच्चा। आप भी वही खड़े होकर बोले कि सर ये भी था, मैं पढ़ गया था, ये भी था, मैं पढ़ गया था, एंड इट वाज वेरी गुड। करेक्ट है बेटा? Informalization of workforce in India implies that there is a continuous decline in the percentage of workforce employed in the formal sector and a corresponding rise in the percentage of workforce employed in the informal. Right, beta? With the implementation of economic reforms in 1991, many workers were dismissed from the formal sector and forced to take up jobs in the informal, leading to a considerable rise in the rate of informalization. 1991 के रिफॉर्म्स के बाद जनरली इकोनॉमी ओपन अप हुई, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आई, लेकिन क्योंकि नई नई अपॉर्चुनिटी से रिस्क बहुत था तो लोगों ने कहा इन्फॉर्मलाइजेशन कंपेरेटिवली बेटर है। एम्प्लॉयर्स ने सोचा, राइट बेटा? वाई इज एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एक वर्ड है बेटा, एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मल्टीफेसेटेड। सुना ये वर्ड आपने? अभी टेस्ट में था, 1 मार्कर क्वेश्चन में। कर बेटा, वाई इज एम्प्लॉयमेंट an important component of Indian development policy? Employment is considered important in Indian development policy because of the following reason. More employment will lead to higher level of what? National income. Those who are reading with me, continue with me beta. Production and employment are directly related. Those who are reading with me, next point beta, loudly बोला सारे साथ में. Crucial to removal of poverty. Employment comparatively poverty कम करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, right बेटा? ओके, सो मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ, दे आर लाइक सर फादर की क्राइसिस ऐसे है, सिचुएशन बेकार है, ऐसा है, भाड़ में की सिचुएशन यार, तुम क्या बदल सकते हो ये बताओ। अरे बेटा, मेरे साथ बहुत साल तक बहुत स्ट्रक सिचुएशन थी, पर मैंने सोचा कि आप कुछ चेंज करते हैं, कुछ बढ़िया करते हैं ना, तो पैसा कमाना शुरू कर दिया, सब कुछ पॉजिटिव हो गया यार। तो एम्प्लॉयमेंट आती ही चीज़ें बदल जाती है, राइट बेटा? एक्सप्लेन द टर्म लेबर सप्लाई, ये सबको आता है, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। लेबर सप्लाई, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन विलिंग टू वर्क एट डिफरेंट वेज, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटिंग वेज रेट एंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन डेज। Labor force refers to a number of person actually working. It does not depend upon the wage rate and measured in terms of what number of days. Workforce refers to the number of person actually working. This measure does not include those person who are willing to work but are not getting any work. यश भाई ये हालत नहीं पढ़ सकते, कर फिर जेन्युइनली मेरे को मत देखे से आंखें पिंच करके। It is not easy to maintain the employment growth rate of 2% for a country in India like for a country like India. Why? मेरे सर पढ़ो बेटा, the rate of investment and choice of technology determine, जो नहीं पढ़े फेल हो जाए भगवान करे, determine the growth rate of employment. The emphasis on growth of the economy through modernization of production techniques has relied in jobless growth. The modern technique use capital intensive method of production which is cost effective and gives more output by employing less labor. Therefore it has been difficult to maintain the, so generally दुनिया के अंदर ये बड़ा चेंज आया है कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो गई है, मॉडर्नाइजेशन की दुनिया है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर टेक्नोलॉजी से शिफ्ट कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम कैपिटल इंटेंसिव हो रहे हैं और वो जॉबलेस ग्रोथ को प्रमोट करते रहे। 4 मार्कर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रेड यूनियन। अरे बहुत सारा है यार, ट्रेड यूनियन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, राइट बेटा? क्लियर है मेरे बच्चों? उनको अवेयर करती, क्या करती है बेटा? अवेयर करती है। अगर कलेश हो जाए तो कोर्ट में स्यूट करती है, राइट बेटा? ट्रेड यूनियन नहीं होगी तो कौन करेगा सब कुछ, राइट? ट्रेड यूनियंस आर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स फॉर्म टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स थ्रू कलेक्टिव एक्शन। कर बेटा, आप इतने एक्टिव रहो कि स्टार्ट के और एंड के 2-3 वर्ड्स में रीड करा करो ताकि स्टक रहो उस आंसर पे, राइट? नेक्स्ट, वर्कर यूज ट्रेड यूनियन एज देयर व्हाट? representative voice to demand their rights, improve their living and working conditions. The formation of trade union was a reaction against the of ये pauperization क्या होता है? Suppression, कोई किसी को suppress करेगा बेटा। Low pay, long working hours, child labor, generally appalling what बेटा? Working conditions. Thus the role of trade union is to fight against the poverty of workers, एक्सप्लोइटेशन एंड वायलेशन ऑफ देयर बेसिक ह्यूमन डिग्निटी की जगह राइट्स लिखो चलेगा। श्रेयांश भाई आंसर पढ़ना है, उसको नहीं पढ़ना यार। एंड टू प्रमोट सोशल जस्टिस इन द ग्लोबल इकोनॉमी। मस्त है कि नहीं है, राइट बेटा? योर जॉब इन दिस क्लास इज टू लुक एट द आंसर शीट एंड एटलीस्ट रीड द आंसर अलॉन्ग विद मी, एल्स इट वुड बी वन अनदर क्लास जो पूरे साल आपने लिए। कम से कम इस टाइम तो सीरियसनेस दिखाओ, करेक्ट है? अगर इस टाइम भी तुमने पढ़ाई नहीं करी तो आई डोंट नो कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम को लेकर इतना नेगेटिव मोटिवेशन क्यों है।
और अगर इको में भी ला रहे नंबर तो मैथ्स में तो फेल हो जाओगे, बाकी सब्जेक्ट्स में तो पता नहीं क्या ही कवाड़ा करोगे, राइट बेटा? वो कह रहा है वो तो हो ही चुके हैं हम। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज वेरी लो इन इंडिया, व्हाट मेजर वुड यू सजेस्ट टू रेज लेबर? आई वुड सजेस्ट फॉलोइंग मेजर्स टू रेज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। पॉइंट नंबर 1, देयर शुड बी ड्रास्टिक रिडक्शन इन बर्थ रेट एंड, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, काम नहीं चलेगा। रीड द आंसर विद मी। पॉइंट नंबर 2 जल्दी बोलो। देयर शुड बी मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। कर बेटा, जनरल स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन मस्ट बी, ताकि वो हेल्दी रहे और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक काम कर पाए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शुड बी इंक्रीज्ड। कर बेटा, ये सबसे बढ़ेगा लेबर फोर्स। कंपेयर टू वुमेन, मोर मेन आर फाउंड वर्किंग इन इंडिया, व्हाई दिस ट्रेंड विटनेस इन इंडिया? द पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन इन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट फॉर बोथ अर्बन एरियाज इन इज क्वाइट लो। आप साथ ही रीड कर लो तो भी चलेगा। Some of the some of the reasons for such a low rate are given below. Point 1, typically male oriented country, females are accorded secondary status and parents do not take steps to educate them. करेक्ट बेटा, 7 आगे नहीं, 7 करेक्ट। वी आर अंडरस्टैंडिंग ऑल टुगेदर साथ में, राइट बेटा? साथ में रीड कर लोगे तो भी चलेगा, पीछे करोगे तो और बड़े रहेगा, आगे मत भागो। सब लोगों के लिए अंडरस्टैंड बनाना बेटा क्लास को। even if they are educated, अरे hold your horses, even if they are educated, the social beliefs set up discourage them to work। तो बेटा सोशल बिलीफ क्या है, दुनिया में लगता है ना कि वुमेन को काम नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह, इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ओके, व्हाट चेंजेस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट? वन बाय वन पढ़ेंगे। द एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी शुड एम्फेसिस बोथ ऑन कंप्लीट एंड मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, सबको काम मिले पूरे टाइम का और प्रोडक्टिव काम मिले। क्या मिले? प्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव काम में लोगों को बहुत पैसे नहीं मिलते, राइट बेटा? कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मेरे को 12th के बाद ना कोई नॉर्मल IITI वगैरह नॉर्मल कोर्स बता दो। दे आर नॉट सो गुड इन एजुकेशन। IITI एक नॉर्मल सेंटर है, स्किल सेंटर। स्किल सेंटर से 50,000 रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, करेक्ट है? बट बीइंग अ स्टूडेंट, अगर मैं आपके लेवल पर होता, मैं 50,000 क्यों इमेजिन करता? बोल साहब, लेट्स इमेजिन बिग ना कि मुझे बड़ा काम करना है, तो रादर देन गोइंग फॉर दिस स्मॉल टास्क विच वी कैन गो फॉर, कर बेटा, वी शुड थिंक ऑफ अ बिग थिंग, बिग पिक्चर, है ना? क्रिएट एटलीस्ट अ बिग पिक्चर। इमेजिनेशन में कम से कम बड़ी पिक्चर बनाओगे जब दुनिया में आएगी आपकी। तो टू क्रिएट दैट बिग पिक्चर, सरकार को लोगों को काम भी देना है, और लुच्चा पुच्चा काम नहीं, प्रोडक्टिव काम देना। क्या देना है? प्रोडक्टिव, so that they can concretely decide their participation, पहली बात तो, and can make larger income out of it। चलो बेटा, point number 2, employer must have the objective of higher rate of capital, है ना? मतलब हमारा बेजर काम होना चाहिए, जॉब करना नहीं, ट्राई करना कि हम पैसे को इन्वेस्टमेंट बदले और इन्वेस्टमेंट से और पैसा जनरेट करें, एंड दैट विल क्रिएट ग्रेट वेल्थ। सो इन द पीक टाइम ऑफ योर लाइफ, दुनिया में एक समय आएगा जब आपका नाम चल रहा होगा, आपका पैसा ही पैसा होगा, जमाना आपके आगे पीछे होगा, राइट बेटा? माने जैन, क्रिश गोयल लोग कर रहे होंगे, माधव कुरिच कर बेटा लोग कर रहे होंगे, राइट बेटा? या फिर शिवम कनेजा, या फिर लव्या सलूजा, है ना? है ना? सुनेजा, सॉरी बेटा, लव्या सुनेजा, राइट बेटा? आगा मेरा, यू विल डेफिनेटली रीच टू योर पीक लेटर और सूनर। आप सबके पास टाइम, गुप्ता जी, कर बेटा, इन स्टॉक मार्केट, इन डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट, इन टीचिंग इंडस्ट्री, और वट एवर यू वांट टू गो फॉर, राइट बेटा? आपके अपनी फील्ड में विल बिकम चार्टर्ड। तेरा मूड क्या है? बिजनेस, in business, startup, whatever it is यार, जो भी होगा, right? That time please consider one thing, just never ever try to make money only, है ना? Try to create money से related all capital formations। मतलब आने वाले 20 साल अगर निशान करें कि टीचिंग के बेस्ट साल हुए, तो 21वें साल में मेरे पास बेस्ट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, बेस्ट वेल्थ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बेस्ट वेल्थ। कर बेटा, क्योंकि मैं 20 साल सुबह 6 से लेकर 10 बजे डिवोट करूं और उसके बाद बोलूं कि यार मेरे को पेंशन का जुगाड़ चाहिए, तो मैंने क्या ही उखाड़ लिया जीवन का। कर बेटा, आई शुड क्रिएट कैपिटल फॉर्मेशन। कैसे वाला? शुड क्रिएट अ बिग बिजनेस which is giving me a secondary income bigger than even the primary income, should create properties, करे बेटा? So our employment should not be focused on generating bread and butter only, should be focused on generating capital. Employment should be generated in the normal process of development. Employment policy should give more emphasis on self employment.
Measures should be taken to increase employment opportunities for women. Emergence would destabilizing factors in the economy should be avoided through greater efficiency in the planning. जो destabilize कर सकता है इकोनॉमी को, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कर सकता है, उन फैक्टर्स को देखो और उसको इग्नोर करने की कोशिश करोगे, कैसे बचेंगे उससे? करेक्ट है कि नहीं बेटा? These there should be effective reform in the education system जिससे जॉब्स बन पाए, वोकेशनली हम कुछ अच्छा कर पाए, rather than generating marks only, right? Cottage industry should be promoted to reduce seasonal and cottage small industry were the reason जिसकी वजह से हम पहले कभी रिच थे, उसको दोबारा रीडेवलप करें, है ना? लेबर इंटेंसिव है क्योंकि इसमें ज़्यादा लोगों को काम मिल पाता है. आगे बढ़ेंगे. सच्चे दरबार की जय. कर बेटा. ओके, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर. मैंने कहा कि बड़ा मजेदार क्वेश्चन है. ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट विच एम्प्लॉय 10 और मोर, लेस देन 10. Government exercise control over these sector by passing necessary acts, formulating rules and regulation. Government has no control. Workers working in this area are entitled to social security benefits. No benefits. The worker working in formal sector have a right to from trade union. Informal sector do not enjoy any such right. आप आंसर पढ़ो भाई, तो पढ़ो ना यार, आंसर तो पढ़ो साथ में यार. Formal sector offers better pay scales to its workers. The pay scales in the formal sector are comparatively low. Worker working in formal sector enjoy job security. ऐसा कोई job security formal के पास. Clear enough? Right बेटा? Topic 2 बेटा. Define disguised unemployment. जल्दी बोलो कौन सा ये? Situation when marginal. कुछ लोग लिख कर आ रहे हैं. हमारे कौन का एक बच्चा है, कल मैंने उसका आंसर पढ़ा, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ था. इनके ग्रुप का, तुम्हारे ग्रुप का ही कोई खास लड़का है ना? लिखा है कि सर वो डिसगाइज व्हेन पीपल इज एम्प्लॉयड बट ही इज लुकिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट बट ही कंसीडर हिमसेल्फ एम्प्लॉयड बट इज नॉट एम्प्लॉयड. मेरा मूड ही खराब हो गया उसका आंसर पढ़ के. बिल्कुल युग नहीं है. योर मार्जिनल, है ना, योर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो. याद कर लो, योर मार्जिनल, लाउडली बोलो, इज जीरो. डिसगाइज्ड है ये. आप फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट कर रहे हो और मार्जिनली कोई कंट्रीब्यूशन है. सिंपल. मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ लेबर इज जीरो. लिख के आना है ये वर्ड. और समटाइम इट बिकम्स व्हाट? नेगेटिव. एन इंडिविजुअल वर्किंग बट इज अनेबल टू ऐड द प्रोडक्टिव टू दी, है ना, वर्किंग बट नॉट फीलिंग गुड अबाउट दी वर्क अबाउट दी. कर बेटा, कर बेटा. फीलिंग, है ना, शेकिंग. कर बेटा. क्या बोले यार, पता नहीं. चलो बेटा, है ना, है बेटा यार, ऐसे नहीं किसी के बारे में बोलते यार. व्हाट इज मेंट बाय साइक्लिंग अनएम्प्लॉयमेंट? Unemployment means which arises as a result of different phases of trade cycle, seasonal or disguised. Name the two forms of urban employment in India. Educated, technological. What is meant by unemployment? Situation in which people who are capable and are willing to work for not getting any work. एक और आता ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. डेफिनेशन क्या लिखा है बच्चे बेटा? सो आई रेड वन मोर डेफिनेशन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की, नॉट इन दी कॉपी ऑफ दिव्यांश का, बल्कि वो अच्छा लिखा हुआ था आंसर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का. बाकी लोगों की कॉपी मैंने रीड करा. सो देयर वाज एन आंसर. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी ओपन, है ना, लाइक ऑल दरवाजे खुले हुए हैं. क्या लिख रहे हो भाई? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज अनएम्प्लॉयमेंट वेयर ही इज ट्राइंग टू फाइंड द एम्प्लॉयमेंट, है ना. ही ट्राइड इन एवरी पॉसिबल वे. रिलेटिव्स को कांटेक्ट कर लिया, पोर्टल्स में पोस्ट कर लिया, कंपनी से बात कर ली, है ना, हर जगह ट्राई कर लिया. इवन देन इज नॉट गेटिंग एनी जॉब. दैट्स ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. यही तो होगा ना आंसर. कुछ भी लिख कर आ रहे हैं. तो बेटा, हु आर नॉट कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स. सबसे बुरी बात टीचिंग इंडस्ट्री में क्या है कि जब आपके आंसर अच्छे आते हैं कि मैं बहुत मेहनती था मम्मी देखो मैंने कर दिखाया, और जब आपके आंसर बुरे आते हैं, निशांत बहुत नाकारा था मम्मी देखो उसने कर दिखाया, है ना. द ओनली बैड थिंग अबाउट दिस बिजनेस इज बीइंग अनएथिकल इन दी हाउस. घर यहाँ पे तो आप बोलोगे सर आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हो, ओ घर जाकर बोलोगे ओ करेगी क्या उसने मेरे लिए. करेक्ट है. मुझे आपको ना जवाब देना है ना से जवाब लेना है. आई एम गिविंग माई आंसर टू माई गॉड कि मैं मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, राइट. बट एट द एंड ऑफ द डे जब आपका रिजल्ट नहीं आए तो ब्लेम लेना सीखो, क्योंकि ये पहली और आखिरी बार नहीं होगा. जिस दिन ब्लेम लेना सीख जाओगे उस दिन इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दोगे. नहीं तो हर बार आप ढूंढते रहोगे अपनी लाइफ में कोई ना कोई निशान सर कि जिसपे ब्लेम डाल पाओ. करेक्ट है कि नहीं है यार? वो सर आपकी क्लासेस बहुत बढ़िया तो होती है पर सुबह 6 बजे होती है, इतनी जल्दी कौन पढ़ता है.
ये बात हुई, ये क्या अजीब सी बात है। करेक्ट है, मतलब रादर की हम दिन को कम करें, हम दिन को बढ़ा रहे हैं। वी आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आवर्स वी कैन वर्क फॉर दिस एग्जाम। यार कम से कम इस एग्जाम डेज में तो कर सकते हैं। नहीं तो तुम उठ रहे हो मस्त, थोड़ा 12:30 बजे, तुम्हें कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। उठ के अपना मुंह साफ, आज का दिन फिर हो गया। करेक्ट है, तो इसलिए आप प्लीज पढ़ लो, प्लीज पढ़ लो। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स और 60 ईयर्स से ऊपर। चलो भाई, बढ़िया क्वेश्चन था ये तो। अनएम्प्लॉयमेंट क्या, एनएसओ डिफाइंस अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन व्हिच ऑल दोज who are owing to lack of work are not working but seek work through employment exchange internal trends relatives, they are also seek work by making application to prospective। क्या बढ़िया आंसर लिखा है यार। एनएसएस तो कह रहा है भाई तेरा काम करने का दिल है, सब जगह ट्राई कर ले, फिर भी काम ना मिले तो मैं तेरे को क्या बोल दूंगा आज के बाद से, अनएम्प्लॉयड। क्या बोल दूंगा बेटा, अनएम्प्लॉयड। कौन कह रहा है ये, एनएसएसओ। पूरा नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। समटाइम पीपल प्रेफर टू बी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड, व्हाई people prefer to be voluntary unemployed for the below reason: they do not want to work at the wage rate, they are not willing to migrate to the place where the job is being offered। there are multiple such excuses में से ये भी excuse है, मैं वहां कैसे रहूंगा, वहां तो बड़ी दिक्कत है। they think that the job offered is below their caliber is something else। करे बेटा, है ना। unemployment in India is considered to be chronic problem। unemployment in India is considered to be chronic problem because it has been a long term phenomenon। India is facing the problem ever since independence and has not yet able to solve this problem। the absolute number of unemployed in India is increasing year by year। India has not been able to generate enough jobs due to lack of capital and low rate of growth in the industrial sector। मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ोगे तो याद रहेगा, डू यू थिंक अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू पॉवर्टी। टू स्टिक योर सेल्फ टू दी आंसर्स, आपको बस रीड करना है, उससे आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, राइट बेटा। यस, आई थिंक दैट अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू पॉवर्टी, पुअर पीपल डू नॉट हैव इनफ रिसोर्स फॉर इकोनॉमिक पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, अ पुअर फार्मर कैन नॉट यूज द गुड वेराइटी ऑफ सीड्स and due to poverty they are not in a position to maintain efficiency and poverty encourage farmers to जमीन दे दी उन्होंने किसी और को, करे बेटा, which in long term increase the unemployment। also it is not possible for men to have proper education। क्या कहते हैं हो गई उसकी, जमीन चली गई किसी जमींदार के पास, इक्विपमेंट्स एडवांस नहीं है, कर बेटा, राइट। बचा कुचा एक चीज बचती है, एजुकेशन, उसके लिए पैसा नहीं है। आई रियली वांट टू गो फॉर एमबीए, मैंने बहुत सारे एमबीए के साथ काम किया है एडुमेंटोर में, और मेरे को एमबीए करने का ना एक एक्साइटमेंट आ गया था अपने अंदर कि यार लाइफ में एमबीए करनी चाहिए अच्छे कॉलेज में, राइट। एंड आई टॉक टू माई फैमिली मेम्बर्स कि मुझे एमबीए करा दो यार, मैं एमबीए कर लेता हूँ कहीं बढ़िया जगह से, कैट वेट दे देता हूँ। तो मैंने कैट वेट तो प्रिपेयर कर लिया, अपने एग्जाम देने की कोशिश कर ली, बट देन आई गॉट टू नो अबाउट द फीस। आई एम चार्ज करता है 14-15 लाख रुपए एवरेज, एमईटी भी 12-15 लाख रुपए, अगर फॉरेन ट्रिप भी लोगे तो 16-17 लाख रुपए, ये एमबीए का रेट चल रहा है आज का, ठीक है। सिम्बॉइसिस भी इतना, तो मैंने कहा ये तो भाई जुगाड़ से चला गया बाहर। तो कई बार एजुकेशन ना गेन करने का मेरा रीजन ये नहीं है कि वो इनकेपेबल है, ये भी है कि उसके पैसे ही नहीं है यार, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं दुनिया में। वाई इज अनएम्प्लॉयमेंट कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल। अनएम्प्लॉयमेंट इज बोथ एज इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन द सेंस दैट अनएम्प्लॉयड पर्सन विल बी कंज्यूमर्स only without being a producer। Non-utilization of human resource due to unemployment involves double cost of maintenance and loss of output। Unemployment is a social problem in the sense that it causes enormous suffering to unemployed workers due to their reduced or nil income। Many social evils like dishonesty, immorality, drinking, gambling, robbery, etc. are the outcome of unemployment। It causes social disruption in society and the government has to incur heavy। कर बेटा, आप में से कोई भी अनएम्प्लॉयड रहा तो फ्यूचर में क्या करेगा, लिखा है इसके अंदर, रोबरी। कर बेटा, दिल चोरी नहीं बेटा, पैसा। गिव द साइलेंट फीचर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, फॉलोइंग आर सम ऑफ द साइलेंट फीचर्स। पॉइंट नंबर 1, द इंसिडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मच हायर एरियाज लेस देन इन रूरल एरियाज। Unemployment rate for women are higher than for men। Underemployment is higher in case of women। Fourth बताओ, incidence of unemployment below among the educated is quite much higher। बोलिए सच्चे दरबार की, मस्त समझ आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा। Explain the role of government in generating employment opportunities। Point number 1, the government generates employment through direct and indirect efforts
The government makes direct effort at employing people in various departments for administrative purpose. It runs various enterprises and when they result in increased output of goods and services, they lead to further increase in employment. The various private enterprises that are linked to the government enterprise might also benefit from increased output of these and thus increase their output and employment also. This way government also generate what beta indirect. ये क्वेश्चन मेरे पेपर में था कल, डायरेक्ट क्वेश्चन था पेपर में बेटा। यस भाई कल था परसों था ना? यस किसी क्वेश्चन में था पक्का यार। सजेस्ट द मेजर टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन। Education and training opportunity for women should be provided, further expanded, diversified, and made more easily accessible. Residential accommodation for working women should be increased. There should be much more facilities of crèches and childcare. Google से सीखो. They have almost required services. करे बेटा. They have almost every required service with them. ताकि वो आराम से women वहाँ पे काम कर पाए. Right बेटा. There must be large scale publicity and building of public opinion in favor of employment of women. Okay, we left with few questions of this chapter and then this will be over again. Third chapter, very good. सारे पार्ट हो गए ना, इसके दोनों पार्ट हो गए ना? Very good बेटा. Briefly discuss the type of unemployment found in rural and urban areas of India. Unemployment is a situation under which those who are willing and capable to work do not get work. Following are the types of unemployment found in rural and urban areas of India. Open. कौन से बेटा? Open. It refers to that situation wherein the worker is willing to work and he has a ability to work, yet he does not get work. He remains unemployed for all full time. Seasonal. It occurs in case of agriculture, ice cream factories, woolen factories, etc., which are seasonal occupation. They have busy and slack season. In the off season, there is no work. The result is seasonal employment. Disguised unemployment. It is marginal physical productive labor is zero or sometimes it becomes negative. An individual is working but is unable to add the productivity or the output. Industrial unemployment, it includes those illiterate person, unpad log who are willing to work in industries, mining, transport, trade and construction activities, etc. Problem of unemployment in industrial sector becomes acute because of increasing migration of rural people to urban industries area in search of employment. समझ आ रहा कि नहीं यार बेटा? Educated in India, the problem of unemployment among the educated people is also quite grave. It is a problem spread all across all parts of the country because of massive expansion in the education facilities. These facilities have contributed to the growth of educated person who are on the lookout for white collar yes बेटा, क्योंकि वहाँ पे लोग इधर से उधर चले जाते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं और इतना चले जाता है मैसिव कि कई बार ऐसा होता है कि जॉब्स कम होती है और लोग ज़्यादा जाते हैं. We'll have to do question only बेटा. What is meant by seasonal? मुरार का आप आंसर तो पढ़ रहे हो मेरे ख्याल से. यश भाई. Point 1, promotion of multiple cropping. Raising more than one crop on the same piece. उससे क्या होगा? हर सीजन में आप इन्वेस्टर होगे, रबी में भी और खारिफ में भी. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटी लाइट टू एग्रीकल्चर. आप एनिमल हस्बेंड्री कर लो, डेयरी फार्मिंग करो, हॉर्टिकल्चर करो, जिससे आप इजिली एम्प्लॉयड रहो. पब्लिक इन्वेस्टमेंट रूरल एरियाज. आप ट्राई करो कि इरिगेशन में, ड्रेनेज में, फ्लड कंट्रोल में पैसा लगाओ, जिससे बिजनेस बढ़ेगा वहां पर. प्रमोशन ऑफ ऑन फार्म इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, ट्रेनिंग ऑफ फार्म लेबर, प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ इलिटरेसी ड्यूरिंग स्लैक सीजन. कर बेटा. मैकेनाइजेशन ऑफ पीक सीजन एक्टिविटीज. ट्राई करो कि पीक सीजन एक्टिविटीज में आप एकदम मैकेनिज्म सॉलिड कर दो ताकि बहुत अच्छा आउटपुट निकल कर आए. और लास्ट में establishment of a variety of industries which operate at different times of the year so that labor may be kept employed almost throughout the year by shifting one more seasonal industry to another. ट्राई करो कि हम एग्रीकल्चर टू नॉन सीजनल एक्टिविटीज आए, सरप्लस लेबर को लगाएं अपने काम में ताकि और अच्छे से काम कर पाए. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दी चैप्टर बेटा. हाउ इज अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट फ्रॉम अंडर एम्प्लॉयमेंट. ये क्वेश्चन भी था परसों एग्जाम में. युग भाई क्वेश्चन मेरे से पूछा था, अंडर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंस बताओ. पहली बात तो अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इन विच पीपल आर विलिंग टू वर्क. क्या भैया आपको क्या हुआ? आप उठो ना यार, क्वेश्चन में ध्यान दो अपने.
Unemployment is a situation in which people are willing to work and capable to work, but still they are not getting any work. Underemployment, on the other hand, situation in which individual is working much below his potential. As per 27 round of NSSO, three types of estimates are available. Usual status unemployment, it is measured in number of person who remained for a major part of the year. Point number two. Weekly status employment is measured in number of person who did not find any work even for a during the week preceding the survey week. Daily status unemployment. Daily status employment is measured in terms of number of man days a person was not getting work on a day during the preceding the survey week. Right, beta? Out of these, the daily status employed concept is most appropriate. बहुत अच्छा आंसर है अगर लिख पाए तो. Because it takes into consideration both open and underemployment. Unemployment rate by daily status. Daily status unemployed divided by number of man days into 100. कर बेटा. Last, explain how unemployment problem can be solved. Point number one. Government should try to control the population. क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहेगा. पॉइंट नंबर टू. एजुकेशन सिस्टम इंडिया नीड टू बी रिफॉर्म्ड ताकि हम क्या बन पाए, जॉब ओरिएंटेड. क्या बन पाए बेटा? पॉलिसीज हैं, वो पूछेगा कौन सी पॉलिसीज से आप ठीक कर रहे हो तब डाल सकते हैं. हाँ, पॉलिसीज है ना वो, दैट वाज द एक्शन प्लान बाय द गवर्नमेंट ना, बिल्कुल आ सकती है. जनधन योजना इज द बेस्ट पॉलिसी दिस ईयर जो आ सकती है. डायरेक्ट एंड की बात नहीं कर रहा वो. एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुड बी डाइवर्सिफाइड इनटू फिशरीज, कैटल, horticulture etc. to generate employment opportunities. Government should take necessary steps to develop cottage and small industries. यहाँ से एग्जैक्टली क्या होगा बेटा, एम्प्लॉयमेंट चैप्टर भी आपका खत्म.